ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीपशे नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और भगवत हम लोग भक्ति दूसरे भगवत गीता के दूसरे भाग को हमने शुरू कर दिया है। कल पहला अध्याय हमने किया था, 7वां अध्याय, और उसमें भगवान ने अ, बहुत सारी चीजें बताई। ठीक है, अपनी शक्तियों के बारे में बताया। भगवान की दो तरह की शक्तियां होती हैं। ठीक है, शक्तियों के बारे में बताया। इसके बाद अ, भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया उन्होंने, जिसके माध्यम से हम भगवान को इस भौतिक जगत में जान सकते हैं। रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो में, जल का स्वाद हूँ, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ। ठीक है, ऐसा करके भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया। ठीक है, कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, बुद्धिमान का बुद्धि हूँ, तेज तेज ते, 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 तेजस्वी तेजस्वियों का तेज हूँ, बलवान का बल हूँ। ऐसा करके कई ऐश्वर्यों को भगवान ने बताया, जिसके माध्यम से भगवान को हम जान सकते हैं। ठीक है, और भगवान ने सबसे मुख्यतः भगवान ने बताया 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण कभी नहीं करते। ठीक है, 4 प्रकार के लोग कौन कौन सा जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं? मूढ़ा, नराधम, मायापृत ज्ञाना, और चौथा असुर। ये कभी भी भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते हैं। और 4 प्रकार के कौन लोग जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं? वो होते हैं आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, और अ, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग जिनको कोई तकलीफ है, जिनको भगवान के में जिज्ञासा है कुछ जानने का, और जिनको धन की प्राप्ति का धन चाहिए भगवान से, और अंततः ज्ञानी। ज्ञानी जो भगवान के बारे में जानता है और जानने की अभिलाषित रहता है। और इन चारों में से वो भगवान को कौन से सबसे ज्यादा प्रिय हैं? ज्ञानी। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 3 हैं वो भगवान के बाकी के जो 3 हैं कुछ न कुछ भगवान से चाहिए, परंतु जो ज्ञानी होता है वो भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान के विषय में और जानने के लिए अभिलाषित रहता है। ठीक है, हालांकि उसको बहुत समय लगता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ऐसा बहुत समय लग जाता है, परंतु भगवान कहते हैं ऐसे महात्मा भी बहुत दुर्लभ है मेरे तक पहुंचना। ठीक है, तो कुछ इन विषयों के बारे में कल चर्चा करते हैं भगवान। और सबसे प्रमुख अंततः भगवान चर्चा करते हैं कि मैं मूर्खों के लिए कभी उनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। भगवान अपने आ, हमने क्या उदाहरण के रूप में देखा? उदाहरण के रूप में देखा कि जब रामायण में रावण के सामने भगवान राम को सब लोग ने भगवान राम को विष्णु के रूप में बताया, उनकी अपनी पत्नी मंदोदरी ने बताया। ठीक है, परंतु वो मानने से कभी भी माने नहीं। भगवान कृष्ण महाभारत के सभी के बीच में थे, परंतु उनको जानने वाले कितने थे? उनको नहीं देख पाए। क्यों ऐसा?
क्योंकि माया से ऐसे असुरों को भगवान माया जवनिका छंडम आज्ञा आज्ञा आद्या अध्यक्षम अव्ययम, यानी न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान ऐसे लोगों को आगे पर्दा कर देते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र को नहीं दिखा, दुर्योधन को नहीं दिखा, जितने भी असुर थे, जितने भी वहां पे असुर प्रवृत्ति के लोग थे, किन्हीं को भी भगवान नहीं। आज हम शुरू करने वाले हैं, और कल के अंतिम अध्याय में, अंतिम श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? भगवान ने बोला था कि जो अंत काल में मुझे स्मरण करता है, भगवान का भक्त अंत काल में भी मुझे भूल नहीं पाता है। तो ये अंत काल जो है, एक भगवान एक मनुष्यों का एक ऐसा समय है, एक ऐसा परीक्षा है जो हम सबको देना है। और ये कैसे देना है, ये इस अध्याय में चर्चा है। इसलिए इस चर्चा का, इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे, 8 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। 8 प्रश्नों में से सबसे अंतिम का जो प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर में ये सारा के सारा अध्याय चलता है, ठीक है। तो पहला जो 7 प्रश्न है, हम बहुत जल्दी से 4 श्लोकों में कर लेते हैं। अर्जुन उवाच किम किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमः आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। 6 प्रश्न है, इसको नोट करके रखिएगा। वो 6 प्रश्न क्या है, क्या क्या है? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके ये सब मुझे बताइए। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रश्न अभी चालू है। हे मधुसूदन, देखिए, जब भी संशय काटना है भगवान को, तो अर्जुन क्या करते हैं कि ऐसे भगवान को ऐसे नाम से बुलाते हैं जिनके नाम से उनका असुरवध जुड़ा हुआ है। ऐसा नाम उनको बुलाते हैं ताकि वो जो उनका संशय रूपी असुर है, वो वध कर दें, ठीक है भगवान। तो अभी कह रहे हैं कि मुझे बताइए ये सब चीज क्या है, क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या है। ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मा किसको कहते हैं, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत में क्या होता है, ये देवता कौन होते हैं, और क्या पूछ रहे हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाए। तो ये जो अंतिम वाला जो प्रश्न है, इसमें ये सारा के सारा हमारा अध्याय चलेगा, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हम एक जगह समराइज करेंगे और फिर उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न है, इसको ये प्रश्न है, ठीक है। ये 8 प्रश्न, इसको ठीक से देख लीजिए। अर्जुन ने क्या क्या प्रश्न पूछा है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म सकाम कर्म क्या है, आदिभूत किसको कहते हैं, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। तो 1 से लेकर के 7 का प्रश्न का उत्तर हम अभी के 4 श्लोकों में देख लेंगे, और 8वां जो प्रश्न है, वो पूरा ये अध्याय चलेगा, ठीक है। चलिए, क्या भगवान का उत्तर है, देखिए। अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद अपकारो विसर्ग कर्म संगित। भगवान ने कहा, विनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। 3 प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर मिल रहा है, क्या क्या है। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, ब्रह्म किसको कहते हैं, तो भगवान ने क्या कहा, ब्रह्म कौन है, जीव। जीव यानी हमारी आत्मा, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। देखिए, ब्रह्म बहुत जगह इस्तेमाल करता है। जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्मा जी के लिए इस्तेमाल होता है, जीव के लिए भी इस्तेमाल होता है, और कभी कभी भगवान के लिए इस्तेमाल। तो ब्रह्म 3 जगह इस्तेमाल होता है। वो हमें देखना पड़ेगा कि किन श्लोक में ब्रह्म का क्या मतलब है। तो आप तात्पर्य को जो पढ़ेंगे या अनुवाद पढ़ेंगे, तो उसमें वो क्लियर है। तो इसमें क्या, भगवान ब्रह्म को, जीव को ब्रह्म कह रहे हैं। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है, यानी कि जिस स्वभाव से, जो वो स्वभाव भौतिक जगत में संसर्ग में आके जो स्वभाव विकसित करता है, जिसके कारण उसका अगला शरीर प्राप्त होगा, वो स्वभाव, वो अध्यात्म कहलाता है, ठीक है। भौतिक शरीर और जो
वो सकाम कर्म करता है, जो वो कर्म करता है जिसके कारण उसका स्वभाव बनता है और अगला शरीर प्राप्त होता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है। तो ये है आपके इन 3 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? ब्रह्म कौन है? तो भगवान कहते हैं ब्रह्म का मतलब है जीव, यानी आत्मा। दूसरा क्या प्रश्न है? दूसरा का प्रश्न है कि अध्यात्म किसको कहते हैं? तो भगवान कहते हैं जो कोई जीव का स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं, जिसके कारण वो अगला शरीर प्राप्त पाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, परंतु हमने ये सारा जीवन इसको खाने में लगा दिया, तो अगला शरीर हमें क्या प्राप्त होगा वो हम समझ सकते हैं। ऐसा पशु योनि मिलेगा जो सिर्फ खाता है। ठीक है, ऐसे कई पशु होते हैं ना, हाथी 6-6 महीना हाथी सिर्फ खाता ही रहता है। तो जैसा हम प्रकृति के साथ हमारा स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, 13वें अध्याय में बहुत विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगला शरीर कैसे प्राप्त होता है हमारा। ठीक है। और इसके बाद क्या पूछते हैं? सकाम कर्म किसको कहते हैं? सकाम कर्म जैसा ही प्रकृति का विदोहन करते हैं वैसे सकाम कर्म, उसको सकाम कर्म जैसे आप मान लीजिए भगवान हम अ, भगवान की पूजा करते हैं तो कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम में जाएंगे, है ना? भगवान के धाम में जाएंगे। और देखिए, और हमें ऐसा अगर देखिए नीचे में देखिए, हमारा शरीर सब कुछ खाने के लिए नहीं बना है। ठीक है, भगवान 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहेंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तद अहम भक्त्या प्रियतम अश्नामि व्रतात्मना। मुझे पत्र फूल जल, पत्र पुष्प फल और जल दे सकते हो, उसको मैं ग्रहण करता हूँ, और उसको ग्रहण तो, और तुम क्या करो? तुम उसी का ग्रहण करो, नहीं तो पाप खाओगे। यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भगवान ने 3 अध्याय में बताया है ना, यज्ञ शिष्टानु, अगर तुम मुझे भोग अर्पित करके जिसका ग्रहण नहीं कर रहे हो, अगर वो खाते हो तो पाप हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर जो मांसाहार कर रहा है, जो कुछ भी खा रहा है जो हमारा शरीर में नहीं है, तो अगला जीवन क्या मिलने वाला है वो देख सकते हैं, हमारी तस्वीर में दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी खाना। ठीक है, खुद कुछ भी सिर्फ एक ही पशु खा सकता है। ठीक है, वो कौन है? शुकर है। शुकर कुछ भी खाता है, यानी कुछ मल भी खाता है। तो हम हमारा जैसा स्वभाव है इस प्रकृति का, जिस तरह से हम हमारा विद्यमान हम करते हैं, इस तरह हमारा स्वभाव है, वैसा हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। तो अभी 3 प्रश्नों के उत्तर हुए हैं। और 4 प्रश्न हैं। आदि भूतम शरोम भावम पुरुषास्त पुरु, पुरुषास्त आदि देवतम आदि यज्ञो अहमेवात्र देहे 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 पृतांबर। हे देहे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भौतिक का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आदिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं। तो इसको हम संक्षिप्त में देखते हैं क्या क्या प्रश्न के उत्तर है। पहला प्रश्न क्या है था? ब्रह्म किसको कहते हैं? तो जीव को ब्रह्म कहते हैं, यानी आत्मा जो अविनाशी है। ठीक है, दूसरे अध्याय इसमें 11 से लेकर के 30 श्लोक तक भगवान आत्मा का ही चरित्र के बारे में शुरू बताते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्त्र न मुह्यति वांसांसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरै तथा शरीराणि यथा विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं कि एक कपड़े की तरह है। इसके बाद क्या बोलते हैं? इसके बाद कहते हैं कि इसको ना चलाया जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा न नायम भूत्वा न नायम भूत्वा न हवा। वो श्लोक क्या है? न जायते न म्रियते वा कदाचिन, न वो कभी मरता है। ठीक है। ना ही उसको एक तो वो है ना, एक श्लोका है जिसमें भगवान कहते हैं कि ना ही उसका खंड खंड किया जा सकता है, ना ही उसे जलाया जा सकता है, ना ही उसे भिगोया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। तो ये आत्मा का चरित्र हम कहाँ से पढ़ते हैं? 2 से 11 से 2 दूसरा अध्याय के 11 से लेकर के 30वां श्लोक तक। तो वो है आत्मा।
अध्यात्म हमने पढ़ लिया क्या है। हमारा जो आत्मा का स्वभाव है, जिस तरह प्रकृति का विदोहन करते हैं, ठीक है। कर्म जो हम कर्म करते हैं, आदिभूत आदिभूत ये भौतिक प्रकृति जिसका हम विदोहन करते हैं। अधिदेव किसको कहते हैं? यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का विराट रूप। 11वां अध्याय जो है वो भगवान का उस रूप का विस्तार से वर्णन वर्णन करेगा। छठा क्या प्रश्न है? आदि यज्ञ कौन है? आदि यज्ञ यानी परमात्मा को आदि यज्ञ कहते हैं, ठीक है। और फिर सातवां क्या प्रश्न अर्जुन कहते हैं? ये परमात्मा कहाँ रहते हैं? भगवान बताएंगे आगे। इंदिरा अर्थ क्या बोलता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानमम पोहनम च। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो यानी भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। अब आठवां प्रश्न, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया? इसमें अब पूरा हमारा अध्याय का विस्तार से विवरण है। कैसे याद किया जाए? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात। इस पे एक थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करेंगे, तो हैंड रेस कीजिएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद्मद्भावम यान्ति न अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भीष्म पितामह भगवान को इच्छा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और इच्छा मृत्यु वो तो चाहते तो बहुत पहले शरीर को त्याग कर सकते थे। अब सोचिए, जो हम चित्र में देख रहे हैं, इनके शरीर में इतना बाण था कि एक हमारी जो एक उंगली है उसकी भी जगह नहीं बची थी उनके शरीर में, ठीक है। सोचिए, हमारे थोड़ा सा शरीर में थोड़ा कट आ जाता है, थोड़ा सा कट जाता है शरीर, तो हमारा कितना पीड़ा होता है। लेकिन पितामह के शरीर में इतने बाण थे कि एक उंगली भी नहीं जा सकती थी। वो कभी भी अपना शरीर त्याग सकते थे, परंतु उन्होंने क्या किया? भगवान को अंत काले च मामेवा, भगवान को स्मरण किया अंत काल में भगवान, और भगवान के समीप उन्होंने अपना शरीर त्यागा, ठीक है। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, वे शरीर त्याग वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो क्या हम सिर्फ पूरी जीवन भौतिक भोग में लिप्त रहें और भगवान को अंत काल में स्मरण करें, तो क्या भगवान हमें अंत काल में स्मरण हो जाएंगे? यही प्रश्न है हमसे। बहुत सिंपल प्रश्न है। ये प्रश्न आप जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अंत काले च मामेवा, सिर्फ अंत काल में हम किसी को स्मरण कर लेंगे तो क्या भगवान स्मरण आ जाएंगे? क्योंकि हमारे शास्त्र में एक दो ऐसे उदाहरण हैं। आशा माता, हरे कृष्ण करके बोलिए। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर अंत काल में हम याद करेंगे तो जरूर हमारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन हम पूरे जीवन भर अगर प्रभु को याद का स्मरण नहीं करते हैं तो अंत काल में भी नहीं कर पाएंगे। वो तभी अंत काल में तभी स्मरण रहेगा जबकि हम प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करते रहेंगे। हरि बोल। बिल्कुल, हरि कृष्ण हरि बोल, यही सही उत्तर है माता का। ये अंतकाल तो बहुत मुश्किल है। हमें 2 दिन पुराना, 2 दिन खाना, क्या हम 2 दिन पहले हमने क्या खाया होता है वो याद नहीं है। 2 दिन पहले हम क्या करते हैं वो स्मरण नहीं है। तो अंत काल में हम उन चीजों को ही स्मरण करेंगे जिसके लिए हम सारा जीवन लगाते हैं, ठीक है। तो भगवान यहाँ कह तो रहे हैं, लेकिन अभी आगे अगले 4 श्लोकों में भगवान बहुत अच्छे से समझाएंगे। पहले तो इन्होंने समझाया कि मेरे को अंत काल में अगर मुझे याद करोगे तो अंत में किसी न किसी तरह से मैं स्मरण आ जाऊंगा तुम्हें। क्योंकि हम जीवन भर अगर जिसका स्मरण करेंगे, और अंत काल तो हम कभी जानते नहीं हमारा अंत कैसे होने वाला है, तो हो सकता है अंत काल में हम भगवान का, हमारी ऐसी स्थिति हो कि अंत काल में हम भगवान को स्मरण न कर पाए, ठीक है। तो भगवान अभी अगले जो 4 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है इस भगवत गीता का। 8, 5, 8, 6, 8, 7 और 8, 8,
ये जो 4 श्लोका हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला श्लोक में उन्होंने अंतकाल के बारे में बताया। दूसरे श्लोक में वो कहेंगे कि जो जिस चीज को याद करता है, ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। आप इसको अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्तिर तत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। जब युधिष्ठिर महाराज यक्ष के पास जाते हैं, जब उनके भाइयों को, चारों भाइयों को यक्ष ने उन प्रश्न के उत्तर न देने के कारण मूर्छित कर दिया था या मार ही दिया था, वो तो उनके उनके बड़े भाई युधिष्ठिर का हाथ में बस यक्ष ने ये अ, शर्त रखी, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर दोगे तभी तुमको तुम्हारे भाइयों को जीवित करेंगे, नहीं तो नहीं जीवित करेंगे। तो उस समय ये बहुत सुंदर ये बहुत सुंदर श्लोक है महाभारत का। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, यानी कि हर वक्त सैकड़ों हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है। अन्यानी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, यानी कि गच्छन्ति जा रहे हैं, हर वक्त हम कुछ किसी ना किसी को मरते हुए देख रहे हैं, या सड़कों में कोई किसी का शव जा रहा है, पर मरता हर कोई व्यक्ति है। हम अपने पूर्वजों को हमारे दादा, कई लोगों के दादा हैं, कई लोगों के दादा चले जाते हैं, दादा परदादा किसी के चले गए होंगे, उनके ऊपर जितने थे सब चले गए, जिन्हों जो भी आए हैं सब चले जाते हैं। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, सब चले जाते हैं। शेषास्तवरम, शेषा स्थिर तत्वम इच्छन्ति, शेष जो बच जाते हैं वो क्या इच्छा करते हैं, मेरी मृत्यु कभी ना हो। कोई अपनी मृत्यु चाहता है? मृत्यु का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, अरे ये क्या बोल रहा है भाई, मृत्यु क्यों जाना, ये तो बहुत ही रिग्रेसिव टॉकिंग है, बहुत ही नेगेटिव टॉक है। ऐसा लोग बोलते हैं, मृत्यु मतलब नेगेटिव टॉक। उसका कारण क्या है? शेषा स्थिर तत्वम इच्छन्ति, जो शेष बच जाते हैं, मृत्यु के बाद जो बच जाते हैं वो क्या इच्छा करते हैं कि हम तो शेष स्थिर तत्वम, मैं तो यही रहने वाला, मैं नहीं मरने वाला, ठीक है। किम आश्चर्य मतः परम, कितनी आश्चर्य की बात है कि लोग हर को मृत्यु को देख रहे हैं, जो अस्थिर जो बच जाते हैं वो समझते हैं कि मेरी मृत्यु कभी नहीं आएगी। भगवान हमें मृत्यु से कैसे अभय होना है, भयभीत नहीं, अभय होना है, क्योंकि वो तो अज्ञानी का काम है। 13वां अध्याय का 13th चैप्टर जब पहुंचेंगे, भगवान ज्ञानी का एक लक्षण क्या बताएंगे, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इन जो 4 चीजों को जान जाता है वो कभी भी दुखी नहीं हो, कभी भी भयभीत नहीं। उसको मालूम है कि मृत्यु तो आनी है। तो आ, तो ये कथा आती है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेव, ठीक है। तो पहले ये श्लोक पढ़ते हैं, फिर वो कथा में जाएंगे। वो तो एक कथा, एक साइड ये हो गया कि भगवान को जो अंत में याद करेगा वो भगवान को प्राप्त करेगा, लेकिन दूसरा साइड क्या है, दूसरा देखने का क्या तरीका भगवान कह रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम तयज तयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। किसी न किसी भाव को तो स्मरण जो व्यक्ति हर कोई करेगा ही करेगा। जो जिस चीज का जीवन भर अभ्यास करेगा उसी चीज का स्मरण होगा, ठीक है। अगर भगवान का जीवन भर स्मरण करेगा तो भगवान का अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, किसी और चीज का स्मरण करेगा तो उसको प्राप्त होगा। भरत महाराज जी का हम ये उदाहरण देखते हैं, क्या उदाहरण है भरत महाराज जी का। भरत महाराज जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान को स्मरण करने के लिए पूरी उन्होंने सारी भौतिक अवधारणा का त्याग किया, जंगल में चले गए। परंतु जंगल में जाने के पश्चात एक हिरण के बच्चे से उनका प्रेम विकसित हो गया, क्योंकि वो हिरण का बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो भगवान गए थे, भगवान को स्मरण करने के लिए, और आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे से।
तो उनके साथ उठना बैठना। तो एक बार उनके झोपड़े से वो निकल गया, छोटा बच्चा रात्रि में वो हिरण का बच्चा निकल गया, तो उसको ढूंढते ढूंढते भरत महाराज भी निकले और अंततः उनका पैर फिसला और एक पत्थर के खाई में गिर गए और अंत में उनका अंतकाल तक पहुंच गए। जब अंतकाल पहुंचे तो अंतकाल में भी देखिए, जो चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, अंतकाल में भी जब पहुंचे तो हिरण के बच्चे को ही स्मरण कर रहे। ठीक है, तो जो जिस भाव को स्मरण करेगा अगला जीवन वही प्राप्त होगा। भगवान अपने इन पात्रों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास प्रयास करते हैं। जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आप ये भगवान के सब सेवक हैं। भगवान जो चरित्र इनको देते हैं, जो कैरेक्टर देते हैं, वो कैरेक्टर ये उनके चरित्र में उनके उनके वो जो लीला है, उनके लीला में ये अपने पात्र को निभाते हैं। ठीक है, हमें समझाने के। तो हमें क्या करना है? भगवान ने कहा मेरे अंतकाल में मुझे स्मरण करो, नहीं तो तुम जिसका स्मरण करोगे वहीं पे प्राप्त हो गए। तो उपाय क्या है? उपाय है ये, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामेव शास्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो क्या है इसका उपाय? हमेशा भगवान को स्मरण करना। अब माता जी ने जैसे बताया कि हमेशा, हमेशा मतलब कर्तव्य करते हुए भी, भगवान ने यहाँ उत्तर दे दिया, हमें समझा दिया क्या करना है। तस्मात् सर्वेषु, अर्जुन तुम युद्ध भी करो, और युद्ध तो जब करोगे तो उसका ये सोच करके युद्ध करो कि तुम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। जब तुम ये स्मरण करके करोगे तो हर वक्त मेरा स्मरण आएगा तुम। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को हम अपने ऑफिसों के मीटिंग में जाएं, कहीं भी जाएं, तो भगवान का नाम का जप शुरू कर दें मीटिंग के। वो कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर हर समय देखिए, दो ही चीज है हमारी जीवन की सार्थकता, दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला, प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति का मतलब डूज, जो करना है जीवन में, क्या करना है? हमेशा भगवान को स्मरण करना। और निवृत्ति क्या है? क्या नहीं करना है? एक भी क्षण भगवान को नहीं भूलना है। तो ऐसा शास्त्र हमें भगवान बताता है। ठीक है, तो तस्मात् भगवान यही इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध से कर्तव्य का पालन करो, परंतु मुझे स्मरण करते हैं। ठीक है, कल का जब हम अध्याय पढ़ेंगे तो 9वां अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान बताएंगे ये कैसे संभव है। तो भगवान बताएंगे वहां पे, यत् करोषि यद अश्नासि यज् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषव मदर्पणम। जो भी करते मुझे अर्पण करते हुए करो, चाहे तपस्या कर रहे हो, भोजन दे रहे हो, जो भी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हर समय कैसे याद होगा? ठीक है, कोई युद्ध कर रहा है तो उसमें भगवान का स्मरण कैसे होगा? कोई अपना सुबह तो चैंटिंग कर लिया, श्रीमद् भागवतम का 8 बजे कक्षा भी कर लिया, लेकिन जब ऑफिस जाता है या अपने दैनिक कार्य में शुरू हो जाता है, अपने सारे कार्य करने के लिए शुरू कर देता है, तो क्या करता है? फिर भगवान को फिर भूल जाता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय क्या है कि भगवान हर समय हमें स्मरण हो सके। अभ्यास योग युक्तेन चेतसना अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। ये उपाय है। क्या उपाय है? हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो 4 श्लोक हैं, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान की प्रक्रिया को बताया गया है। इसमें क्या करना के लिए बोल रहे हैं भगवान? तभी स्मरण आएंगे भगवान, हर समय भगवान को स्मरण करना है और उसका क्या करना है? अभ्यास करना है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। इसका निरंतर अभ्यास चलना चाहिए। कोई 16 माला करता है तो कोशिश कीजिए, अगर ऑफिस में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि 16 माला करने लग जाए, लेकिन जब भी आपको अवकाश मिलता है, जब भी समय मिलता है बीच में, तो भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चैंटिंग कीजिए। एक अंगुलियों में कर लीजिए प्रजल्प, क्योंकि ऐसे ऑफिसों में क्या होता है या छुट्टी के समय क्या होता है, थोड़ा जैसे ही अवकाश मिलता है हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा 4-5 लोगों के साथ मिल करके हम ऑफिस की ऐसी क्या करें, प्रजल्प करें, प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प करें, गॉसिपिंग जिसको कहते हैं, उसको छोड़ करके वो जो समय मिलता है भगवान का नाम का स्मरण कीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, ठीक है, और इसी का अभ्यास, ठीक है। तो अजामिल की कहानी आती है, अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो माता जी ने हमें समझाया कि जब तक पूरा जीवन तपस्या नहीं करते हैं, भगवान का नाम का स्मरण नहीं करते हैं, तब तक अंतकाल में भगवान नाम नहीं आएगा। लेकिन शास्त्र में ऐसा उदाहरण है कि अंतकाल में वो याद करता है और भगवान उसे प्राप्त करते हैं। कहाँ है? अजामिल की कहानी है। अजामिल की कहानी आपने सुना होगा। अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र होता है, योग्य होता है, ज्ञानी होता है। पिता के लिए यज्ञ करने के लिए जंगल से लकड़ी लाने के लिए पिता भेजते हैं। एक स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते देखता है, उसपे उसका ध्यायतो विषया पुंसा, उस पे ध्यान जाता है, और ऐसा वैसा ध्यान नहीं जाता है, ऐसा ध्यान जाता है कि बाद में उस जो स्त्री होती, जो वैश्या होती हैं, वो उसको विवाह करके घर में लेके आ जाता है और अपनी पत्नी और अपनी पत्नी को भी त्याग देता है, ठीक है, और सभी तरह का गलत काम करता है, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, हर तरह का कार्य करता है, खाना चुराना हो, पैसे चुराना हो, हर तरह का काम करता है। तो एक ब्राह्मण का कैसे पतन होता है, वो अजामिल की कहानी। परंतु इसने एक काम किया रहता है, क्या, अपने छोटे बेटे को बहुत प्रेम करता है, उसका नाम उसने नारायण रखा रहता है, और हर समय नारायण 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 नारायण। तो अंतकाल जब होता है उसका, जब उसकी तो यमराज जब आते हैं, तो यमराज को देख के भयभीत हो जाता है, और उस भय में उसने अपने छोटे पुत्र को नाम से उच्चारण करते हैं, और जब नारायण बोलते हैं तो नारायण दूत आते हैं उनको लेने के लिए, विष्णु दूत आते हैं उनको लेने के लिए। फिर यमराज के दूतों और विष्णु दूत में थोड़ा सा वाद विवाद होता है, और बाद में फिर नारायण जो है, अम, अजामिल जो है, वो नारायण दूत को लेके जाते हैं। फिर इसकी बहुत कथा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अंत काल में जो भगवान को स्मरण करेगा, तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि क्या अजामिल अंत काल में सिर्फ याद किया, भगवान को पा लिया, पूरा जीवन भर भोग करता रहा? तो ऐसा कथा है। इस कथा के माध्यम से ये हम सीखते हैं कि अंत काल में पूरा जीवन उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, जिसके कारण उनको नारायण अंत में स्मरण हुए, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष को ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन निरंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता, भौतिक समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो भगवान को स्मरण कैसे कर सकते हैं? किसी भी रूप में कर सकते हैं, छोटे से छोटे रूप में, बड़े से बड़े रूप में कर सकते हैं। ये भगवान लघु से लघु भी हो जाते हैं। वराह, भगवान वराह रूप में आए थे तो अंगूठे से भी छोटे थे, ठीक है। तो भगवान के किसी रूप में हम स्मरण कर सकते हैं। भगवान प्रत्येक के पालन कर्ता के रूप में स्मरण कर सकते हैं। छोटे किसी भी रूप में भगवान स्मरण कर सकते हैं। भगवान का रूप और भगवान में कोई अंतर नहीं है। रूप, गुण, लीला, कोई अंतर नहीं। भगवान और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं। भगवान की लीलाएं और भगवान में भी कोई अंतर नहीं, ठीक है। भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से भी हमारे सामने आते हैं, भगवत गीता के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। तो भगवत गीता कोई और कुछ नहीं है, भगवान स्वयं हमारे साथ हैं अपने शब्द के माध्यम से, ठीक है।
8। बहुत सुंदर। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। आप ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन, माम उपैते तो पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वत। भगवान कह रहे हैं, अम, आप ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि जितने भी लोक हैं उसमें सबसे ऊपर का कौन लोक है? सबसे ऊपर का लोक कौन है? सतलोक। सतलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। कह रहे हैं ब्रह्मा जी की भी एक उम्र होती है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, वो उम्र कैसे निकालना है। ठीक है, ब्रह्मा जी का उम्र कितना है? एक दिन यानी 12 घंटे, 1000 दिव्य युग। 1000 दिव्य युग कौन सा होता है? कलयुग प्लस द्वापर प्लस त्रेता प्लस सतयुग, इन चारों को जोड़ दीजिए तो एक दिव्य युग हो गया। एक फिगर हमेशा याद रखिए, वो क्या है? कलयुग। कलयुग कितना का होता है? 4,32,000। उसका 2 गुना होता है द्वापर, उसका कलयुग का 3 गुना होता है त्रेता, और कलयुग का 4 गुना होता है सतयुग। इन चारों को जोड़ जोड़ दीजिए तो एक दिव्य युग यानी 43,20,000 साल। इसको 1000 से गुना कर दीजिए तो ब्रह्मा जी का एक दिन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भगवान का 24 घंटा। ठीक। तो भगवान ब्रह्मा जी का 24, ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीवित रहते हैं, परंतु उनका भी अंत होता है। ऐसा। तो मानव मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 864 करोड़ है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों का यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात में आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों को यह मेजबान सक्रिय होती है और फिर से रात गिरती है। हे पार्थ, वे असहाय रूप में धुल जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी रात में सोते हैं जैसे हम सोते हैं। जब उनका 24 घंटा होता है, 12 घंटा कितना है? 4,32,000 का। और 24 घंटा कितना? 8,64,000। तो 8,64,000 का उनका एक दिन होता है, 24 घंटा। ठीक है, 12 घंटे के बाद जब वो सोते हैं, सोने के समय प्रलय, एक छोटा प्रलय आता है। सारे जीव सुषुप्त सब अवस्था में चले जाते हैं। छोटा प्रलय। ठीक है। फिर जगते हैं, वो सारे जीव दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। इसकी अतिरिक्त एक अन्य अवय प्रकृति है। अभी तो 14 जगत के बारे में हमने देखा, वो क्या है? आप ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। ठीक है, यानी कि उसका भी पतन होता है, परंतु इसके अलावा एक और प्रकृति है। भगवत गीता देखिए हमें क्या दिखाता है? हमें इन 14 लोकों से ऊपर जाने का मार्ग दिखाता है, और कोई भी पुस्तक में इस तरह का मार्ग नहीं है। सिर्फ भगवान स्वयं अपने गीत के द्वारा हमें बताते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा, और ये यानी ये श्रेष्ठ है और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। ये भगवान का कौन सा धाम है? भगवान का ये कौन सा जगह है? भगवान का धाम। अब वह तो भगवान का धाम ही हो सकता है ना। जो 14 जगत है, इसका तो सबसे ऊपर वाला जगत का भी पतन होने वाला, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां भी ब्रह्मा जी का अपना जीवन कांत होता है। इसके अलावा इसके ऊपर कौन सा है? इसके ऊपर का जो परवयोम है, जिसको ब्रह्मा जी पहली बार दर्शन जब करते हैं तो क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? चिंतामणि प्रकर्षत्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम्, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान जी का धाम देख रहा हूँ। क्या है? वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। ऐसा पत्थर जो चेतन पत्थर है, उसको छूने से वो तत्काल वो हर कोई महंगे धातु में परिवर्तित हो सकता है। सोना बन सकता है, चांदी बन सकता है, हीरे बन सकता है।
ऐसे पत्थरों से जड़ा हुआ है भगवान का धाम। ब्रह्मा जी जब देखते हैं भगवान का धाम, तो ये धाम जो आप देख रहे हैं वो वही धाम है। ठीक है, चिंतामणि प्रकसत मसु कल्प वृक्ष है, वहां कल्प वृक्ष है, एक ऐसे वृक्ष जो 360 दिन हर तरह का फल देता है। एक ही वृक्ष में आम है, सेब है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि सीजन के अनुसार गर्मी आया तो आम आया, ऐसा नहीं है। आम पूरे साल। कल्प वृक्ष रक्षामृतेषु सुरभिरभिपालयन्। ऐसे लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा करती हैं। एक लक्ष्मी पर्याप्त है पूरे कलयुग को, पूरे हमारे धरती को अ, धन से सुशोभित करने के लिए, परंतु ऐसे सहस्त्र लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ठीक है, तो ये है आपका गोलों का चार्ट। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए। ठीक है, गोलों का चार्ट किसको बोलते हैं? हमारा ज्योग्राफी आता था जब, आपको याद है, ज्योग्राफी में एटलस होता था, यानी कि मैप। ठीक है, भूगोल। तो ये आध्यात्मिक जगह का भूगोल समझिए। ठीक है, ये 14 जगत हैं। कौन कौन सा जगत होता है ये देख लीजिए अच्छे से। सत्यलोक, हमारे ऊपर कौन कौन से लोक हैं? भूवर, स्वर्ग, महर, जन, तप और सत्यलोकार। हमारे नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, ये 14 जगत हैं। जो कल मैंने आपको बताया था ना कि भगवान के नाभि से निकलती है गर्भोदक्षाई। विष्णु जब 3 रूप में प्रकट होते हैं तो गर्भोदक्षाई के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और सारी सृष्टि का ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो 14 के 14 जगत देख रहे हैं आप, ये शिव जी के नाल जो निकली है, उस नाल में ही है सारे के सारे जगत। ठीक है, तो ये गोलों का चार्ट है, ये अपने आप में बहुत विस्तार विषय है। इसको बस बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया, ये स्लाइड है कि ये जो जितने 14 जगत हैं सब में पतन होता है ब्रह्मा जी का। जैसा ये बहुत अच्छा श्लोक है। कृष्णा, ये मुकुंद माला स्रोत है। ठीक है, मुकुंद माला स्रोत राजा कुलशेखर की प्रार्थना है भगवान से। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। कृष्णा त्वदाय पद पंकज पंजरंतम अद्वय अद- अद्वय में अद्वय में विष्णु मनसा रज राजहंसा प्राण प्रयाण समय कप वक्त पित्त कंथावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसा कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की प्रक्रिया से संकुचित हो जाता, तो मैं आपको कैसे कैसे याद रख पाऊंगा? तो राजकुल शेखर का बहुत अच्छी प्रार्थना है, भगवान से कहते हैं, आज मैं जवान हूं, तो आप मेरी मुझे अपना शरण दे दीजिए। कल मैं वृद्ध हो जाऊंगा, कप है, वित्त पित्त है, तो आपका नाम का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाऊंगा। बहुत सुंदर ये प्रार्थना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान का शिष्य, भगवान का भक्त हर समय भगवान की प्रार्थना करने के लिए आतुर रहता है। ठीक है, आतुर का मतलब हर समय एनर्जेटिक, यानी कि हम हर सुबह जब उठें तो भगवान का हरिनाम करने के लिए, चाहे हम एक ही माला करते हो, 2 माला करते हो, 4 करते हो, 6 करते हो, 8 करते हो, 10, 12, 14, 16, जो जितना माला करता है, हर सुबह भगवान को सुबह उठने से उठ करके हम सबको उत्साहित रहना चाहिए भगवान का हरिनाम करने के लिए, कि भगवान आपने मुझे आज का जीवन और दे दिया। एक जीवन और देने के बाद आपने मुझे एक बार और आपका माला करता हूँ, आपका आप हरिनाम जरूर करता हूँ। तो उत्साह के साथ, ये नहीं कि अरे आज तो 2 माला किसी ना किसी तरह कर रहे हैं, अरे ठीक हो गया तो आज संपन्न हुआ माला, नहीं, उसको उत्साह के साथ। ठीक है, सबसे अंतिम श्लोक क्या कहता है? देखिए बहुत सुंदर है।
वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति तचा समुपैति चादम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, ज्ञान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, जो भगवान की भक्ति करता है वो, उसको जो फल प्राप्त होता है, ये उन फलों वो वो उसी तरह का फल है जो कोई एक वेद और स्क्रिप्चर्स यानी वेदाध्ययन से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक भक्त को स्वतः ही भगवान की भक्ति में प्राप्त हो जाती है। दूसरा, जो बहुत सालों तक तपस्या करता है भगवान की समाधि तक पहुंचने के लिए, तो उसका फल और भक्ति का फल एक ही है। ठीक है। यत पुण्य फलम प्रतिष्ठा, जो बहुत सारा दान देता है, पुण्य का कार्य करता है, हॉस्पिटल बनाता है, अनाथालय बनाता है, तो जो उसको फल की प्राप्ति होती है, भक्तों को वो स्वतः मिल जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर है। तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले वंचित नहीं होता, वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को। तो अलग अलग हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, सुबह अपना मंगल आरती अटेंड करते हैं, और हरि नाम का मंदिर में जप होता है, जप को अटेंड कीजिए, 5 बजे से वो जप शुरू होता है, जप को कीजिए, शास्त्रिक शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, तो वो सब फल प्राप्त हो सकता है। जो पुण्य का फल होता है, दान देने का फल होता है, तपस्याओं का फल होता है, केवल और केवल कोई कृष्ण भावनामृत में है, उसमें वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य को एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्ति की संगति आवश्यक है, भक्तों की संगति आवश्यक है। हम भक्ति अकेले कभी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? हमें भक्तों का संग चाहिए। भक्तों का संग होगा तो श्रद्धा विकसित होगी, श्रद्धा विकसित होगी और भक्तों का संग हम करेंगे। ठीक है। कल हमारे प्रश्न आया था कि हम क्योंकि पारिवारिक कलेश, पारिवारिक हरिनाम, जब भगवान की हम भक्ति करते हैं तो हमारा जो आसपास के लोग हैं हमें बहुत ज्यादा हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ईर्ष्यालु होते हैं, हतोत्साहित करते हैं। हमें क्या करना है? हमें भक्तों का संग करना है। भक्तों का संग हम कैसे कर सकते हैं? शुद्ध भक्तों का संग, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनिए, कई आचार्य हैं उनके लेक्चर्स को सुनते रहिए। लेक्चर सुनना भी क्या है? एक संग करना है। हरिनाम कीर्तन सुनते रहिए, तो क्या है, हम भक्तों का संग कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भक्तों की संग हम करेंगे तो श्रद्धा विकसित होगा, श्रद्धा विकसित होगा और भक्त संग करेंगे, फिर भजन क्रिया होगा, फिर हमारी अनर्थ धीरे 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 कटने लगेंगे। ठीक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हम कितना भी प्रयास कर लें, हम हो सकता है हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान हो, परंतु हम
भगवत गीता हमें कभी भी स्वयं से पढ़ने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये हम अपने, क्यों हो सकता है हमारा बहुत ही ज्ञान हो, हम संस्कृत में, कई लोग होते हैं संस्कृत का बहुत ही उन्हें अच्छा ज्ञान होता है, संस्कृत के शब्दों को अनुवाद कर सकते हैं, परंतु भाव नहीं आ पाएगा। ठीक है, भाव नहीं आ पाएगा। ठीक उसी तरह जैसा एक एक कथा आता है ना, कथा क्या है कि एक मंदिर रहता है, और वो उस मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ही चिंतित रहता है। क्यों? क्योंकि मंदिर का जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी के बाहर सब लोग चप्पल खोल देते हैं, चप्पल जूता सब लोग वहीं खोल देते हैं। तो किसी का चप्पल किसी दिन गायब हो जाता है, किसी का जूता किसी दिन गायब हो जाता है। तो मंदिर जो है हर दिन इस तरह का कलेशों को, मतलब कंप्लेंट उसके पास आती रहती है, बड़ा परेशान रहते हैं। तो मंदिर क्या करता है, मंदिर एक सिक्योरिटी गार्ड को लगा देता है कि देखो तुम्हारा कार्य यही है कि यहाँ पे किसी को भी, जो भी मंदिर आता है, उसको किसी को भी यहाँ पे चप्पल और जूते को खोलने ही मत दीजिए। उसको तुम सीधा के सीधा बोलो जाओ स्टैंड में रख के आओ, जूता चप्पल का जो स्टैंड है वहीं रख। वो सिक्योरिटी गार्ड भगवान के निर्देश, वहां मंदिर के प्रबंधनों का, निर्देशन का दृढ़ता से, सख्ती से पालन करता है। सख्ती से पालन करने से नतीजा क्या होता है, वहां पे एक भी चप्पल चप्पल और जूते नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है, सारे के सारे चप्पल और जूते स्टैंड, हो गया काम। परंतु यहाँ एक क्या होता है, एक गृहस्थ आते हैं, वृद्ध गृहस्थ होते हैं, पति और पत्नी होते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, चप्पल और जूते को गाड़ी में ही रख देते हैं और मंदिर जाना शुरू करते हैं। मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है कि रुको रुको रुको, हमारा चप्पल जूता कहाँ है? तो वो कहता है कि हमने तो चप्पल जूता गाड़ी में खोल दिए। तो सिक्योरिटी गार्ड करता है, क्यों गाड़ी में खोली? तुमको किसने बोला था? तुमको तो चप्पल को जाकर के चप्पल स्टैंड में रखना चाहिए। तो वो पति पत्नी बोलते हैं, अरे चप्पल स्टैंड में क्यों रखेंगे, इतनी लंबी लाइन है, हमने तो अपनी गाड़ी में रख दी ना, यहाँ तो हम रख नहीं रहे हैं, ये सीढ़ी के पास नहीं रख रहे हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे मैनेजमेंट ने, मेरे प्रबंधन ने बोला है जो भी मंदिर जा रहा है उसको जूता और चप्पल चप्पल स्टैंड में रखना। तो वो अंततः बेचारे इतनी, उनके साथ तुतू मैं हो जाती है, फिर वो जूता चप्पल लेकर आते हैं उस चप्पल स्टैंड पे। कहानी का सारांश क्या है? कहानी का सारांश ये है कि हम अपने से पढ़ने का प्रयास अगर भगवत गीता करते हैं तो उसके अनुवाद को तो हम समझ लेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड उस मैनेजमेंट का बात तो समझ गया, परंतु उनका भाव नहीं समझ पाया। ठीक है, भाव क्या था कि मंदिर में चप्पल नहीं रखना है, अब सामने वाला अगर गाड़ी में रख रहा है तो कहाँ तकलीफ। ठीक उसी तरह कोई एक ज्ञानी भगवत गीता को पढ़ता है बिना गुरु के सानिध्य के, तो उसके भाव को नहीं समझ पाएगा। तो ये अध्याय का क्या सारांश है, हमने क्या क्या पढ़ा, 6 चीजें मुख्यतः हमने पढ़ी। अर्जुन के 8 प्रश्न थे। ठीक है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इसके बाद क्या है, अर्जुन ने क्या पूछा, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अ, आदिदेव कौन है, अध्यात्म किसको कहते हैं। ठीक है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, विराट रूप कौन है। ठीक है, और अंत काल च मामेवा स्मरण मुक्त्वा, अंत काल में मृत्यु के समय भगवान को किस तरह स्मरण रखा जाए। तो इन प्रश्नों के बारे में हमने देखा। ठीक है, अ, इसके बाद क्या देखा, शुद्ध भक्तों द्वारा कृष्ण को याद करना, कैसे याद कर सकते हैं कृष्ण को, हमने देखा 4 तरीका भगवान ने बताया। क्या, तस्मात् सर्वेषु कालेषु अर्जुन तुम युद्ध करो और मुझे मई अर्पितो मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करो। ठीक है, और इसका करने का अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चित्सन अन्य कामेन। ठीक है, अभ्यास करो। और क्या बना, पढ़ा हमने, भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया का कंपैरिजन को भी देखा। भौतिक दुनिया, आप ब्रह्म भूतनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। ठीक है, ये जो ब्रह्म लोक है, जितना वो सत्य लोक, 14 लोक हमने देखे, उन 14 लोक में सब ब्रह्म लोक सबसे ऊपर का लोक है, उसमें भी ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है। ठीक है,
और लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है? शाश्वत धाम है, चिंतामणि पत्थरों से बना। ठीक है। और अंत में कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व है। यानी कि शुद्ध भक्ति क्या है? वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च एव ज्ञाने ज्ञानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। वेदा वेदाध्ययन से, तपस्या से, पुण्य कर्म से, सकाम कर्म से सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। जो फल उसमें प्राप्त होता है, भक्ति करने से सारे फल की। ठीक है। तो आपका अध्याय खत्म होता है ये, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है? कल बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय आने वाला है। ठीक है। तो कल का स्मरण रखिए आने का। ठीक है। क्या स्मरण, क्या प्रश्न है? आशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है? जैसे प्रवृत्ति आपने बताया कि भगवान का स्मरण करना, और निवृत्ति यानी कि एक भी क्षण भगवान को नहीं भूलना। ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। प्रवृत्ति का मतलब हो क्या, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए। ठीक है। और निवृत्ति का मतलब है क्या चीज को नहीं करना चाहिए, क्या मार्ग को अपनाना है, क्या नहीं करना है। हर चीज को हम जब करते हैं तो दो चीज को लेके करते हैं ना, क्या हमें क्या करना है ये हमें मालूम होना चाहिए, और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें किन चीजों को वर्जित रखना है ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा। तभी तो उस उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। तो उद्देश्य को पहुंचना प्रवृत्ति, और जिन चीजों का निषेध करना वो निवृत्ति। ठीक है माता। भगवान को अगर हमें संबंध जोड़ना है तो क्या चीज ध्यान में रखना होगा? हर समय उनको स्मरण करने का। और क्या चीज नहीं करना होगा? किसी भी क्षण उनको भुला देने का। ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। हरे कृष्ण। सची भक्ति माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। जैसे मैंने 2 दिन पहले पूछा था ना, मेरे प्रभु जी टीवी बहुत देखते हैं, तो हम्म। कीर्तन का तो नहीं हो पाया, बट जैसे मैं मंगला करती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मैंने उनको गुरु पूजा की ड्यूटी उनकी लगा दी कि गुरु पूजा आप करा करेंगे, तो वो 2 दिन से कर रहे हैं। तो ये आपकी कृपा से हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरी कृपा नहीं माता जी। बस आगे पढ़ते रहिए। रूप गोस्वामी पाद जब तक भक्ति रसामृत सिंधु पहुंचेंगे तो 64 नियम बताए हैं प्रभु ने, कि वो 64 नियम करने से देखिए। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने तो कहा है कि हरिनाम, ये जो कलयुग का यज्ञ है, जो कलयुग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन करना है यज्ञ। तो फिर आप इतना मंदिर क्यों बनवाते हैं, इतने डीटी सेवा, यानी कि जो भगवान का विग्रह की पूजा है वो तो द्वापर युग का युग धर्म है, आप यहाँ पे क्यों कराते हैं? क्यों यहाँ पे कलयुग में आप क्यों करने के लिए है कि मंदिर डीटी सेवा है, इतना ज्यादा, इतना सब कुछ क्यों है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक कहते हो, भगवान तो कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। हर समय कीर्तन करता है, मेरा भगवान का भक्त हर समय कीर्तन करता है। परंतु कलयुग में यही परेशानी है कि लोग को 2 घंटे भी बोल दीजिए माला करने के लिए, बहुत मुश्किल से माला कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए ये सब इंगेजमेंट का प्रोसेस है। टीटी सेवा, कीर्तन, भजन, और इतना जो इतना 64 विधि बताए हैं रूप गोस्वामी पाद ने, ताकि हम हर समय इंगेज रहें। ठीक है, इंगेज रहेंगे। और जब भगवान का जब परम हंस होता है उसको डीटी सेवा का जरूरत नहीं पड़ता, उसको तो हृदय में ही भगवान घर कर लेते हैं, तो वो हृदय में भगवान को देख पाता है। परंतु हम जैसे लोगों के लिए भगवान की डीटी सेवा, उनके लिए प्रसाद जो आपने प्रभु को सेवा लगाया, तो उनको इंगेज करना जरूरी है। इंगेज करिएगा तो हायर टेस्ट मिलेगा, तो ये सब चीजें छूटने लगेंगे धीरे धीरे। जी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
एस के भाटिया, हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्लीज प्रभु। एस के भाटिया प्रभु, एस के भाटिया प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रभु। जी, प्रभु जी जब माला करते हैं तो मा, दिमाग इधर उधर भटकता है दूसरे कामों में, संसारिक माला करते हम्म हुए हम्म कंसंट्रेट नहीं होता है। हम्म, तो फिर भी हम माला तो कंटिन्यू करते हैं, हम्म। लेकिन माला में उसको वैसा बस नहीं हो करते पाता। रहिए, उसको बस करते रहिए प्रभु। और मन को तो आप रोक नहीं पाएंगे, शुरू में तो बहुत मुश्किल है। आपका जो संशय है, सभी के साथ ये दिक्कत है। परंतु एक काम बस कर सकते हैं, थोड़ा जोर से उच्चारण कीजिए, मन में उच्चारण मत कीजिए। जब भी आप हरे कृष्ण का मंत्र करते हैं तो जोर से उच्चारण कीजिए, ठीक है, हरे कृष्णा, ताकि हर शब्द को अच्छे से सुन सके। जब वो सुने, वो करिएगा तो धीरे धीरे, और कोशिश कीजिए दो काम करने का। एक तो जोर से थोड़ा सा बोलिए, और उन चीजों को सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और इसी को अभ्यास कीजिए, धीरे 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 आपका जी। मन नियंत्रण में आ जाएगा। ये बस दो काम कीजिए जब और आप माला कर। प्रभु जी एक चीज और, क्या बिना नहाए माला कर सकते हैं? वैसे तो कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि जी। प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या है, नाम नाम कारी बहुधा, निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, नियमते स्मरणे न काला। कोई नियम नहीं है स्मरण करने के लिए भगवान का। सुबह कर सकते हैं, बिना नहाए कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, सोने के पहले कर सकते हैं। ये हमारी अपनी, हम कभी भी भगवान के नाम लेने के लिए कभी भी कोई समय का वो नहीं है। परंतु क्या होता है कि एक कहा जाता है ना कि अब भाई सुबह सुबह आपके घर में कोई अगर आपका रिलेटिव आता है और बिना नहाए धोए आप दरवाजा खोल देते हैं, तो आपको, वो रिलेटिव आपको देखेगा तो कैसा लगेगा उस रिलेटिव को, कि अरे ना, बिना नहाए धोए इसने नहीं 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 दरवाजा नहीं खोल प्रभु, नहीं नहीं दिया। प्रभु, नहीं प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सुबह उठते हैं 5 बजे 6 बजे उठते हैं तो नहा के करेंगे ही करेंगे जी। अगर लेकिन जब सर्दियां होती हैं तब सुबह 5 बजे या हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल नियम है ये। अच्छा। कोई ये नहीं। और दूसरी, जैसे गर्मियां में कई बार रात को जैसे 3 बजे नींद खुल जाती है, ठीक है, या उसके बाद कई बार नींद नहीं लगती, तो हम उस समय उठा के माला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते या उस समय पहले नहाने जाएं, उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है? हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है प्रभु, कोई नियम नहीं है। जैसे मैंने शास्त्र के अनुसार भगवान चैतन्य ने ही बताया, नाम करने के लिए कोई नियम नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। ठीक है ठीक है। प्रभु। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप सभी को हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण।